बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स। आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि स्ट्रक्चर जो है वो हम जब भी कोई सेट है और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, ये एक सेट बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ लगाते जाते हैं वो डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। किसी को हम सेमी ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, रिंग कहते हैं, वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो ये सारी बेसिकली क्या हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो दूसरी हमने ये बात की कि जब भी हमारे पास फाइनाइट सेट हो तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, तो टेबल भी डिस्कस हो गया। अब ये देखो, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास दो टेबल हैं, दो सेट्स हैं, एक एस है ABC और दूसरा T है हैश डॉलर एंड एस्टेरिक। अब यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉफ। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम ये देखें तो इनकी आपस में ये तीन एलिमेंट्स हैं, तो इनकी आपस में क्या है, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। इनकी आपस में क्या है, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। अब और दूसरा ये है कि इस सेट के ऊपर जो स्टार है, एस के ऊपर स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन है, और इधर जो है वो स्टार प्राइम जो है कोई डिफरेंट जो इसके ऊपर जो है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और ये हमने कहा कि इनके दरमियान कौन सी कॉरस्पॉन्डेंस है, हर एलिमेंट के दरमियान 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल है, एक टेबल ये है इसका और एक टेबल जो है वो ये है। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे, एक जो है वो फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेंगे, ठीक है, और उस फंक्शन की बात करेंगे कि वो फंक्शन आइसोमॉर्फिक जो है वो कब होता है, वो फंक्शन आइसोमॉर्फिक कब होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स जो इसकी फार्मल डेफिनेशन है वो ये है कि ये देखें, एस हमारे पास एक सेट है और इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है। एस प्राइम एक सेट है जिसके ऊपर फाई प्राइम जो है वो बाइनरी ऑपरेशन वो डिफाइंड है। तो इस तरह ये दो बाइनरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बन गई। अब हमने किसकी बात करनी है, आइसोमॉर्फिज्म। किसकी बात करनी है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ एस सेट विद एस प्राइम। एस सेट की एस प्राइम के साथ आइसोमॉर्फिज्म वो क्या होती है, इज़ ए 1-to-1 फंक्शन फाई। कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स, 1-to-1 फंक्शन मैपिंग एस ऑन टू एस प्राइम। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, दो कंडीशंस आ गई हैं, एक है 1-to-1 और एक ऑन टू। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, यानी कि एक क्या है 1-to-1 है और दूसरा क्या है, ये फंक्शन ऑन टू हो, ठीक। और तीसरी कंडीशन ये है, ये वाली। इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको तीन कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल करनी उसके लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं। वो कौन कौन सी, ये जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जिसको मैं जो है वो ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर कोई फंक्शन सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा हो कि फाई एक्स स्टार वाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ वाई और स्टार प्राइम फाई ऑफ वाई, ठीक है, तो फिर इसको क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म के बाद जो है वो हमारे पास अगर वो 1-1 और ऑन टू भी हो तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो अगर ऐसा मैप जो है वो एग्जिस्ट करे, अगर ऐसा मैप एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि एस और एस प्राइम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स हैं। वो क्या हैं, आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये हम जनरल बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ग्रुप होगा तो वो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, रिंग होगा तो रिंग आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी, वेक्टर स्पेस होगी तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। जो भी हमारे पास, इसलिए यहाँ पे जो जनरल वर्ड यूज़ हो रहा है वो बाइनरी स्ट्रक्चर का जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा है। तो फाई एग्जिस्ट करता है अगर एस और एस प्राइम आर आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स विच वी डिनोट। इसको इस तरह डिनोट करते हैं आइसोमॉर्फिज्म को, एक ये स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इसके ऊपर टिल्डा होता है, ये एस सेट है और ये एस प्राइम है, और इस तरह इसके साथ जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो ना भी लिखें तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर जो है वो हम इसको डिफ़ाइन कर चुके होते हैं। अब है स्टूडेंट्स के हाउ टू शो दैट बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर आइसोमॉर्फिक। अगर हमें ये बताना है कि दो बाइनरी स्ट्रक्चर्स हैं और ये दो आपस में जो है वो आइसोमॉर्फिक हैं, तो कैसे हम इसको जो है वो शो करेंगे, ठीक है, कैसे हम शो करेंगे।
तो अब ये देखें, ये स्टूडेंट्स आपको दो बाइनरी स्ट्रक्चर्स दी गई हैं, एक S विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार और एक S प्राइम विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार प्राइम, और हम प्रूव करना चाहते हैं ये आइसोमॉर्फिक है। क्या है? ये आइसोमॉर्फिक हैं। तो हमने सबसे पहला क्या करना है, एक फंक्शन डिफ़ाइन करना है। सबसे पहला काम क्या है स्टूडेंट्स, हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन करना है जिसको हमने प्रूव करना है कि ये S से S प्राइम की तरफ आइसोमॉर्फिक है, या ये S को S प्राइम के साथ आइसोमॉर्फिज्म की बुनियाद पे कनेक्ट करता है। ठीक है, पहला हमारा काम जो है वो ये है। तो हमने क्या करना है, एक फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करना है, और वो फंक्शन उसकी इनपुट क्या होगी, S के एलिमेंट्स होंगे। उसकी इनपुट क्या होगी, S के एलिमेंट्स होंगे, और आउटपुट क्या होगी, S प्राइम के एलिमेंट्स आएंगे। मसलन ये देखो, S जो है वो किसको बिलोंग करता है, कैपिटल S को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब फाई ऑफ S जो है वो किसको बिलोंग करेगा, वो S प्राइम को बिलोंग करना चाहिए। वो किसको बिलोंग करना चाहिए, S प्राइम को बिलोंग करना चाहिए। तो इस फैशन से हम जो है, इस तरीके से हम क्या किया करेंगे, एक फ़ंक्शन को जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे, और आगे जाके हमने उसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन आइसोमॉर्फिक है। ये फंक्शन क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक के लिए हमने बात की कि उसके लिए तीन कंडीशंस जो हैं उसका होना ज़रूरी है। एक कंडीशन ये है कि वो होमोमॉर्फिज्म हो। ये जो मैं जिसके ऊपर जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि दो एलिमेंट्स लें, उसके ऊपर फाई को ऑपरेट करें, तो हमारे पास ये जो अलग-अलग इमेज हैं इनके ऊपर ये क्या होने चाहिए, ये भी क्लोज्ड होने चाहिए। ठीक है जी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। दूसरी ये है कि 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए। तीसरा ये है कि ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑन टू होना चाहिए। अगर कोई भी दो स्ट्रक्चर्स जो हैं जिनके ऊपर हमने एक फाई फंक्शन डिफ़ाइन किया है, अगर वो इन तीन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो हम उसको कहते हैं ये आइसोमॉर्फिक। ये जो है वो मैपिंग जो है दैट इज़ आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक है। तो हमें क्या फिर शो करना है कि फाई इज़ 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन किस तरह स्टूडेंट्स प्रूव करोगे कि फाई एक्स जो है वो किसके इक्वल अगर हो, फाई वाई के इक्वल हो, तो एक्स भी किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में अगर जो है वो एक्सप्रेस करूँ तो ये है कि अगर इमेज सेम हो तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। अगर इमेज सेम हो तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी प्रूव करती है 1 to 1 फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन के लिए ये होता है कि हम एक एलिमेंट लेते हैं एस प्राइम में से, और ये शो करते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो एस में भी एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि फाई ऑफ एस इज़ इक्वल टू एस प्राइम। या दूसरे लफ्ज़ों में, हर इमेज के लिए एक एलिमेंट मौजूद है एस के अंदर, हर इमेज के लिए एस के अंदर जो है एक एलिमेंट मौजूद है, किस तरह के फाई एस इज़ इक्वल टू एस प्राइम। और ये जो प्रॉपर्टी है ये होमोमॉर्फिज्म की है। होमोमॉर्फिज्म के लिए जस्ट ये प्रॉपर्टी प्रूव करना काफ़ी होती है कि अगर आप जो है वो एक्स स्टार वाई के ऊपर इस ऑपरेशन को अप्लाई करें तो वो इक्वल होना चाहिए फाई ऑफ एक्स फाई जो है वो स्टार प्राइम फाई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। ठीक है जी, तो ये था जिसके ज़रिए हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाइनरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको जो है वो उनकी आइसोमॉर्फिज्म जो है वो उसको डिफ़ाइन किया करेंगे। मसलन अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमारी इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट अस शो दैट द बाइनरी स्ट्रक्चर, ये एक बाइनरी स्ट्रक्चर है आर अंडर एडिशन, यानी कि आर हमारे पास जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं, और एडिशन इसके अंदर जो है वो क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन को जो है वो हम इससे पहले जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। विद द ऑपरेशन यूजुअल एडिशन इज़ आइसोमॉर्फिक टू द स्ट्रक्चर आर पॉजिटिव, और साथ जो है वो क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विद यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये आपस में क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। ये क्या हैं स्टूडेंट्स, आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक के लिए मैंने कहा कि सबसे पहला जो काम है, हमने एक जो है वो फंक्शन ख़ुद डिफ़ाइन करना है, या ये हो सकता है कि हमें फंक्शन दिया गया हो,
दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर फंक्शन नहीं दिया गया तो सबसे पहला काम क्या है कि हम उनकी आपस में जो है वो एक रिलेशन जो है वो डेवलप करेंगे। अब आप ये अगर प्रॉपर्टी देखें a रेज़ टू पावर b प्लस c, वो इक्वल होता है a रेज़ टू पावर b a रेज़ टू पावर c के। क्या कि अगर पावर्स आपस में ऐड हो रही हूँ तो वो हम उनको जो है वो किस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक मैपिंग को डिफ़ाइन करते हैं फाई r टू r पॉजिटिव, और किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इस फंक्शन के मुताबिक डिफ़ाइन करते हैं। फाई ऑफ x इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और ये भी आप लोगों को पता है कि e ऑफ x इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट जो आप x लेंगे r से, उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, वो इसको बिलोंग करेगा, r पॉजिटिव को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो ये हमने अब स्टूडेंट्स क्या किया, एक मैपिंग जो है वो डिफ़ाइन कर ली। फाई r टू r पॉजिटिव, फाई ऑफ x इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये 1 to 1 है। तो 1 to 1 के लिए बात हुई थी स्टूडेंट्स के प्रूव करने के लिए हम क्या कहेंगे कि अगर इमेज सेम हो तो उनके एलिमेंट्स भी सेम आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इमेज को सेम रख लेते हैं। हमने क्या किया कि फाई ऑफ x को फाई ऑफ y के इक्वल रखा। अब फाई ऑफ x किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर x के इक्वल है। फाई ऑफ y किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर y के इक्वल है। तो जब हमने इनको इक्वल रखा तो अब ये e रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर y। दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू y। इसका मतलब ये है कि फाई क्या है, 1 to 1 है। फाई क्या है, 1 to 1 है। तो एक प्रॉपर्टी हमने जो है वो इसकी प्रूव कर ली। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, इसकी जो ऑन टू वाली प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करना है। अब ऑन टू प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ये देखें, हम एक एलिमेंट लेते हैं और ये एलिमेंट आप r पॉजिटिव से लोगे, इमेज से लोगे। इसमें ये होता है ऑन टू के लिए हर इमेज के लिए एक एलिमेंट जो है वो डोमेन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें r बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है, तो लॉग ऑफ r जो है ये किसको बिलोंग करेगा, ये r को बिलोंग करेगा। ये लॉग ऑफ r का मतलब क्या है, उसका इन्वर्स। ये देखें e रेज़ टू पावर x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो लॉग ऑफ r जो है वो इसको बिलोंग करता है। अगर आप फाई इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये देखें फाई क्या होगा, e रेज़ टू पावर लॉग ऑफ r। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से कैंसिल होकर r ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फाई क्या है, ये ऑन टू है। तो ये हमारे पास ऑन टू भी प्रूव हो गया। चौथी जो हमने ये देखना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि फाई x प्लस वाई, फाई x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, e रेज़ टू पावर x प्लस वाई आएगा। और इसको हम e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर y लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल आएगा, इसको हम फाई ऑफ x डॉट फाई ऑफ y लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब फाई क्या है, ये हमारे पास जो है यहाँ पे प्रूव हुआ कि ये होमोमॉर्फिज्म है। और 1 to 1 और ऑन टू से हमें ये पता चला कि ये आइसोमॉर्फिज्म भी है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि फाई r टू r पॉजिटिव इज़ आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो क्या है कि लेट 2z, क्या है 2z। 2z का मतलब क्या है, z हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2n आ जाएगा। n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, यानी कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ये क्या बनता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो 2z इज़ दी सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तमाम इवन इंटीजर्स इसके अंदर आ रही हैं, क्योंकि z है, z के साथ कोई साइन नहीं लगाया पॉजिटिव वगैरह। वी क्लेम दैट कि z अंडर एडिशन इज़ आइसोमॉर्फिक टू 2z अंडर एडिशन। z अंडर एडिशन जो है वो 2z अंडर एडिशन के क्या है, आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक के लिए मैंने कहा 4 हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी है। सबसे पहले फंक्शन को, अगर फंक्शन गिवन है तो ठीक है, अगर फंक्शन नहीं गिवन तो सबसे पहले हमने ख़ुद फंक्शन को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, पहली बात। दूसरी ये है कि वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। तीसरी बात वो होमोमॉर्फिज्म 1 होनी चाहिए। चौथी बात वो ऑन टू होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये देखें कि एडिशन इज़ ए यूजुअल, यहाँ पे एडिशन है। दिस विल गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी स्ट्रक्चर। दिस
is actually isomorphic to a structure consisting of a proper subset under the induced operation। यानी कि ये इसका क्या बनता है, सबसेट बनता है ना। 2z जो है वो बेसिकली क्या है, उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स जो कि इवन है। अब पहला स्टेप क्या है कि हम एक फंक्शन को जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फंक्शन जो है वो क्या बन रहा है, z से जो है वो 2z बन रहा है। फंक्शन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, z से 2z बन रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम n जो है वो z में से लें, n कहाँ से लेंगे, z में से, और फंक्शन के ऊपर जो है वो इसको ऑपरेट करेंगे, तो हमारा आंसर किसके अंदर आएगा, 2z के अंदर आएगा, यानी कि 2n आंसर आएगा। 2z के अंदर आने का मतलब क्या है कि 2n आंसर आएगा। तो ये हमने फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया, ये मैपिंग डिफ़ाइन कर ली। इस मैपिंग को अब प्रूव करना है कि ये मैपिंग 1 to 1 है। ये मैपिंग क्या है, 1 to 1 है। इस मैपिंग को हम प्रूव करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि अगर इमेज जो है वो सेम हों, अगर इमेज सेम हों तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो अब ये देखो फाई एम इज़ इक्वल टू फाई एन हमने रखा। फाई एम जो है वो किसके इक्वल है, 2m के। फाई एन किसके इक्वल है, 2n के। 2 कैंसिल हो के तो m किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमेज सेम हो तो एलिमेंट भी सेम है, तो फाई क्या हो गया, 1 to 1 हो गया। फिर हम क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम इमेज से एलिमेंट उठाएंगे। अब n बिलोंग्स टू 2z, इसका मतलब n क्या होगा, इवन होगा। अगर इवन हो तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करके। n इज़ इक्वल टू 2m एंड m बिलोंग्स टू z, ठीक है। और z जो है वो n/2 नंबर भी हो सकता है। हैंस फाई m किसके इक्वल आ जाएगा, वो n के इक्वल ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई इज़ ऑन टू। फिर यह है कि हमने होमोमॉर्फिज्म को जो है वो प्रूव करना है। ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर आप दो एलिमेंट्स इसमें z में से लें और उनके ऊपर जो उनका बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई कर दें, जैसे mn लिया तो इधर क्या बन जाएगा, m + n, और इसके ऊपर जो है वो फाई को ऑपरेट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा ना आंसर। ये देखें ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे आ रहे हैं हमारे पास फंक्शन में, 2n। तो ये 2 × 2m + n आ गया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2m + 2n। अब 2m जो है वो क्या है, फाई m है, और 2n जो है वो क्या है, फाई n है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म भी है और फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है। फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 1 भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ाई जो है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है। फ़ाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स के हाउ टू शो दैट बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। हमें कैसे शो करना है कि बाइनरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। अब स्टूडेंट्स हाउ टू शो दैट बाइनरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो इसमें आइसोमॉर्फिक के लिए जो हमें वाज़े तौर पे जो बात नज़र आई है वो ये है कि दोनों सेट्स के अंदर नंबर्स की जो तादाद है, ठीक है, वो सेम होती है। दोनों सेट्स के अंदर नंबर्स की तादाद क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर नंबर्स की तादाद जो है वो दो सेट्स के अंदर जो है वो सेम नहीं है। सेम का मतलब ये है कि 1 to 1 नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी जो है वो डिसओबे हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो अगले टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।